तो मैं और पार्थिव तो निकल पड़े आज शिमला। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा कि मैं आई हुई थी अपने गांव में और पार्थिव भी आए थे। मेरे हस्बैंड जो है वो शिमला में ही थे। अभी हम अपने नौराधार से निकल गए थे आगे। सुबह हम घर से 6 बजे निकले थे और आज तो पता क्या है, बस भी हमारी छूट जानी थी। पर भाई मतलब हम भी पहुंचे और बस भी आई, वो रुकती भी नहीं है हमारे गांव में। तो जो हमारा गांव है नीचे, फिर हम नौराधार पहुंच गए थे और नौराधार से मैंने पकड़नी थी दूसरी बस। तो ये था नौराधार से आगे वाला व्यू। यहाँ पे जो है जंगल लगता है, बहुत ही सुंदर है। पेड़ हमारे साइड जो है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हम थोड़े परेशान भी थे क्योंकि आज हम जा रहे थे वापस शिमला। क्योंकि गांव में जो है ना बहुत अच्छा लगता है। अपना गांव छोटा भी हो ना, फिर भी बहुत अच्छा लगता है अपना घर अपना गांव। लेकिन क्या करे, जाना ही पड़ता है। हस्बैंड जी जो है शिमला में ही थे। अगर वो साथ होते फिर तो हम कुछ दिन और भी रह लेते। और ऊपर से पार्थिव को भी डॉक्टर को दिखाना था, तो हम लोग आ गए थे जल्दी। मतलब जल्दी क्या, 10-12 दिन के बाद आए हम। अभी हम जो है गिरी पुल पहुंचने वाले हैं, जो कि राजगढ़ से मतलब काफ़ी आगे है। मैंने उतना बनाया नहीं क्योंकि पार्थ भी साथ में था। बड़ी मुश्किल से मैंने इतना भी शूट किया है क्योंकि पार्थिव को भी उठाना और साथ में शूटिंग भी करनी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी कर दी थी। गांव में बहुत मतलब जितने दिन भी हम गए वहाँ पे रहे और मतलब बहुत आनंद आया, मज़े करी हमने। और अपना घर और अपना गांव तो खैर सबको ही प्यारा होता है। अभी हम गिरिपुर से अरे कोई जो है थोड़ा बाजार है, हम यहाँ पे पहुँच गए थे। ये था गिरिपुल, जहाँ पुल से तुम थोड़ा आगे चले और यहाँ पे जो है ये नदी है। उसमें थोड़ी मिट्टी भी आ रहा था पानी में क्योंकि बारिश की वजह से ना खड्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये तो खैर है नहीं हमारे, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भाई बड़ा था खड्ड। और थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे सोलन। पार्थिव को भी मैंने सीट पे बिठा दिया था क्योंकि मैं अभी थक गई थी। इसको उठा के उस टाइम सो के उठा था। तो और मैंने साथ में बिस्किट लिया था खाने को क्योंकि भूख भी लग रही थी। हम सुबह ही निकले थे, हमने कुछ भी नहीं खाया था। मैं खुद भी खा रही थी और मैंने पार्थिव को भी दिया था, तो ये भी खा रहा था। इतना लंबा सफ़र है ना हमारे यहाँ से शिमला तक, भाई साहब बहुत ज़्यादा कि पूछो ही मत। अभी हम सोलन में ही थे और यहाँ से जो है ट्रेन जा रही थी। इतने नज़दीक से मैंने दूसरी बार ही देखी, वहीं देखी थी मैंने पहले ही सोनल में। और दूसरी बारी आज मैंने ट्रेन देखी, वो भी इतने नज़दीक से। इसलिए यहाँ पे जो है आगे ट्रैफिक भी थोड़ा लग गया था क्योंकि काफ़ी देर से जो जाने नहीं दे रहे थे आगे क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। अब जो है निकलने वाले थे ट्रेन जो चली गई थी, तो अब चल पड़े थे। और ये सोलन से आगे का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा मौसम भी हो रहा था, बादल भी छाए हुए थे, थोड़ा थोड़ा धूप भी था। पहले जब हम मतलब खुद ही होते थे तो मतलब सफ़र में उतना थकते नहीं थे क्योंकि खुद तो सो भी जाते, लेकिन जब बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं भाई। मतलब इसको गोदी में चकना, इसको देखना भी पड़ता है। खुद ही हो तो सो भी जाते लेकिन इसके साथ सो भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए अभी घर, मतलब शिमला। अपने रूम भी हम आ गए। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिस वजह से मैं जो भीग गई थी। सर तो ठीक है पर नीचे से सारे कपड़े गीले हो गए हवा की वजह से। और भाई जो घर की हालत है ना बहुत बुरी है, दिखा भी नहीं सकती। करने वाला कोई नहीं था ना, हस्बैंड जी सुबह ड्यूटी जाते हैं और शाम को भी लेट आते हैं, तो उनके जो है ऐसे रहेगा। और इतने बुरे हालात है ना, अभी थक भी रही हूँ, अब काम तो करना ही पड़ेगा, बहुत बुरी हालत है। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये तो मेरे कपड़े भी मैंने रखे, ये देखो। और किचन तो खैर दूर से दिखा रही हूँ, इतनी बुरी हालत कर रखी है ना, बहुत बुरी हालत। पार्थिव भी जो है वो सो गया था और संध्या भी हो गई थी
तो मैं पहले पैर वगैरह धो के नहा के और फिर धूप जला लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से उन्होंने पता नहीं जलाया भी होगा कि नहीं, क्योंकि वो शाम को बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, तो 10-11 बजे आते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो धूप जलाया और भगवान जी को प्रणाम किया कि मेरे को हिम्मत देना इतने काम करने की, जो इतनी ज़्यादा जो है ये फैली हुई ना गंद, ये भी साफ़ करनी है मैंने। मतलब उनको टाइम नहीं लगता, वरना वो कर भी लेते हैं, वो बहुत लेट आते ना इसलिए। अभी मैंने ये इतने बहुत सारे बर्तन और किचन साफ़ करना, इतनी बुरी हालत थी ना। मैंने बेडशीट तो झाड़ दी है, मैंने पहले भी आपको दिखाई थी कितनी गंदी थी, मैंने झाड़ दी है। और पार्थिव अभी सो गया है, तो मैंने पूजा भी धूप बत्ती भी कर दी। अब मैं बर्तन धोगी, पानी तो आया नहीं, पर जो पानी है उससे धो लूँगी अभी। पर अगर नल की मोटर तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी होता फिर। और खाना भी साथ में बनाना है, बहुत काम है। तो मैं भी अपनी कमर कस लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ बर्तन धोने में, जो कि बहुत सारे थे भाई। मेरे हस्बैंड ऐसे कर भी लेते, लेकिन उनको टाइम ही नहीं लगा, तो उन्होंने जो है ऐसे रख दिया। 2-3 दिन के उन्हें कम से कम अगर मैं ख्याल करूँ, वो बहुत लेट आते शाम को 10-11 बजे। सुबह भी जो उन्हें जल्दी जाना पड़ता है, तो उनको टाइम भी नहीं लगता, और वो शाम को थक के आके उन्हें लगता होगा कि कौन करेगा यार, इसलिए उन्होंने भी छोड़ दिया। खैर छोड़ो। अभी मैंने खाना बनाना किचन बंद कर दिया, अभी जितना मेरे से होता था, क्योंकि अभी खाना बनाना तो फिर से हो जाएगा गंदा। और अब खाना बनाते। पार्थिव भी उठ गया है और थक भी गए थे, आज पर काम भी हो गया। और पानी अभी आया नहीं है, पानी भी है भरने को, पानी भी भरना पड़ेगा जब आएगा। खाना बनाते। दाल तो मैंने पका दी थी, तड़का लगाना मेरे को, करते तैयारियाँ शुरू। तो अब मैंने बनाना था खाना, मैं जो प्याज काट रही थी और तड़का मार दिया। मैंने दाल जो पहले पका दी थी और बस अब तड़का मारने को रह रहा था। चावल भी जो है अभी पकाने को रह रहे थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं।